नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर दोस्तों आ गई है सभी आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों के लिए। दोस्तों जो आरआरबी एनटीपीसी का जो फेज सेकंड का दोस्तों जो शेड्यूल था वो दोस्तों जारी कर दिया गया है। तो जो आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो हम इसमें सरकारी रिजल्ट.com पर आए हैं और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी फेज सेकंड एग्जाम शेड्यूल। तो जो है फेज सेकंड का एग्जाम शेड्यूल 2021 जारी कर दिया गया है और इसके बारे में पूरी बात करने वाले कि इस शेड्यूल में दोस्तों जो है क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं कि जो है इसमें क्या जो है नोटिस दी गई है। तो देखिए यहाँ पर हमने नोटिस ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी CEN 1/2019 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट नोटिस दिखा है कि सेकेंड फेज ऑफ एग्जाम शेड्यूल्ड फॉर CBT 1। तो फर्स्ट फेज का दोस्तों जो है 12 जनवरी तक होने वाला है। उसके बाद जो है सेकेंड फेज के लिए जो है आज नोटिस जारी कर दिया गया। तो उसमें क्या लिखा हुआ देखिए, पहला पॉइंट क्या है, द सेकेंड फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT 1 विल बी हेल्ड फ्रॉम 16/1/2021 यानी कि 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा। 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा और 30 जनवरी 2021 तक यानी कि 16 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक जो है ये आपका जो है सेकंड फेज का एग्जाम होगा। फॉर अप्रॉक्स 27 लाख कैंडिडेट्स यानी कम से कम 27 लाख छात्र जो है इसमें परीक्षा देंगे सेकंड फेज की अगर हम बात करें तो। आगे क्या लिखा है, फॉर द कैंडिडेट्स शेड्यूल्ड इन दिस फेज द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग and a free traveling authority for SC/ST candidates will be made available on all RRB websites ऑन और बिफोर 6/1/2021 यानी कि 6 जनवरी तक जो है आपका जो है जो भी आपका लिंक जो होगा वो दे दिया जाएगा सिटी और डेट का। तो ये जो है 6 को हो जाएगा। इसके अलावा डाउनलोडिंग ऑफ ई-कॉल लेटर्स विल स्टार्ट 4 days प्रायर टू द एग्जाम डेट मेंशन्ड इन एग्जाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन लिंक। तो 4 दिन पहले जो है आपका ई-कॉल लेटर जो है जारी कर दिया जाएगा। आगे क्या लिखा है, नेसेसरी इमिटेशन इज ऑल्सो बींग सेंट टू ऑल दोज कैंडिडेट्स scheduled in the second phase of their email and mobile number given in their online application। तो जो आपका जो है आपका जो ई-कॉल लेटर होगा, इसके अलावा जो आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो जो है आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल पर जो है भेज दी जाएगी। द रिमेनिंग कैंडिडेट्स विल बी शेड्यूल्ड इन सबसिक्वेंट फेजेस। जो बचेंगे छात्र वो अगले फेज में जो है उनको शेड्यूल किया जाएगा। हेल्प डेस्क बनाया गया है एक इसके लिए। तो देखिए क्या लिखा है, हेल्प डेस्क हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड ऑन ऑल RRB ऑफिशियल वेबसाइट्स। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू यूज़ द हेल्प डेस्क फॉर सीकिंग क्लेरिफिकेशन। कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हेल्प डेस्क पर जो है जा सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है। इसके अलावा कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर RRBs फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी कि आपको सिर्फ RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करना है। प्लीज़ डू नॉट बी माइजल्ड बाई अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज। कोई भी जो अनऑथेंटिकेटेड सोर्स है उस पर भी आपको विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2/1/2021 यानी कि 2 जनवरी 2021 का डेट लिखा हुआ है, चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो ये जो है आपका सेकंड फेज के लिए जो है 3 नोटिस जारी की गई है। तो दोस्तों अगर हम बात करें अब कि आपका जीके में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, दोस्तों आपने काफ़ी जो है एग्ज़ाम जो चल रहे थे आपने काफ़ी जो है अब एनालिसिस देखा होगा। हमने कभी काफ़ी एनालिसिस सारे जो आपको दी है। तो देखिए जो जीके में है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं और साइंस वाले पार्ट से जो है काफ़ी मान लीजिए साइंस एंड टेक यानी कि जो आपका टेक्निकल जो खोज हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, बहुत सारे प्रक्षेपास्त्र जो हैं, इसरो से काफ़ी प्रश्न बना हुआ है, DRDO से प्रश्न बन रहा है, मिसाइल से प्रश्न बन रहा है। इसके अलावा UNSC का मुख्यालय भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या है, न्यूयॉर्क, इस टाइप के प्रश्न बन रहे हैं। इसके अलावा पूछा गया था कि नोकिया के वर्तमान CEO कौन है, तो ऐसे प्रश्न बने हैं। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड से प्रश्न बना था जो कि आपका हिस्ट्री वाला पार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जो काफ़ी है आपको हिस्ट्री जो है जीके में करंट अफेयर से भी जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछने को जो है देखने को मिल रहे हैं किसी न किसी। और जीके की बात करें तो करंट अफेयर में आपकी किसी न किसी फेज में मुख्यमंत्री, राज्यपाल से भी प्रश्न बना है और कभी कभी जो है 2018 तक के जो है करंट अफेयर भी जो है एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, आपने काफ़ी जो है देखा गया। इसके अलावा युद्धाभ्यास से प्रश्न बन रहे हैं, तो आप जितने भी युद्धाभ्यास थे उनको पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर से 1 से 2 प्रश्न जो है हर फेज में शिफ्ट में ज़रूर पूछा जा रहा है, तो कंप्यूटर से 1 से 2 प्रश्न जो है आपको ज़रूर जो है याद रखना है। जैसे कि NIU का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। इसके अलावा FICCI का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ऐसे प्रश्न जैसे कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा बायोलॉजी से प्रश्न बनने के विटामिन कमी से होने वाले रोग, ऐसे प्रश्न बने थे, तो विटामिन D वाला रिकेट्स बना था। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार से प्रश्न बन रहा है, तो आप पुरस्कार से नोबेल पुरस्कार से प्रश्न बना था। इसके अलावा प्रश्न बना था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रश्न पूछा गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार से दिया गया। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड से प्रश्न पूछा गया है
तो अवार्ड से बनने वाले प्रश्न जो है आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा ये भी प्रश्न पूछा गया था कि जो ग्रैमी अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। हो सकता है किसी अगले सेक्टर में पूछा जाए कि ग्रैमी पुरस्कार 2020 जो है किसे दिया गया, तो आप जो है इसको भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा बार का मुख्यालय पूछा गया था कि कहाँ पर है, तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। पहला एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पर बनाया गया, तो ये तारापुर। ऐसे प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछे गए थे। पॉलिटी से मौलिक कर्तव्य से प्रश्न बना था। इसके अलावा ये किस देश की मुद्रा, ऐसे प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो आप जो है अपनी तैयारी देखिए। 2020 का फिल्म फेयर पुरस्कार किसे दिया गया था, ये भी पूछा गया था। तो गली बॉय ऑप्शन में था, तो गली बॉय आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो विभिन्न खेल आयोजन होने वाले हैं आगे, उससे प्रश्न बनाया था कि कॉमनवेल्थ गेम्स 5 बार किसने आयोजित किया, तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम जो अगला है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, लंदन में, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो ऐसे प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसके अलावा प्लास्टिक के ईंधन से प्रश्न बना था। तो ऐसे प्रश्न जो है बन रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही आपका एग्जाम होता है हम आपको जो है आपका एनालिसिस देते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।